हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रिलीज़ की गई वेब सीरीज होकाई के 3 और 4 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के दोनों एपिसोड को इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। होकाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5th टीवी सीरीज है, जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया गया है। इसमें एवेंजर एंड गेम के बाद के इवेंट दिखाए गए हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में एपिसोड 2 का लास्ट सीन दिखाते हैं, जहां होकाई और केट बिशप को ट्रैक सूट गैंग पकड़ लेती है। यहां पर उनकी बॉस माया लोपेज रहती है, जो बोल नहीं सकती है और वो साइन लैंग्वेज में बात करती है। यहां पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां माया लोपेज एक छोटी बच्ची रहती है जो बोल नहीं सकती है और उसके पिता ट्रैक सूट माफिया के लीडर रहते हैं। माया के पिता उसको फाइटिंग स्किल्स के साथ सब ट्रेनिंग देते हैं और उसको एक फाइटर बनाते हैं। माया बड़ी हो जाती है, जहां अब ट्रैकसूट माफिया के पीछे रोनिन आ जाता है और सबको मारता है। रोनिन पूरी गैंग को ख़त्म कर देता है, जहां पर माया के पिता भी मर जाते हैं। माया अपने पिता का बदला लेने के लिए ट्रैकसूट माफिया का लीडर बन जाती है और रोनिन को ढूंढती है। सीन में प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहाँ क्लिंट बार्टन केट को बोलता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हारा सूट पर से नाम हटा देता, लेकिन तुम यहाँ पर आकर अब फंस गई हो। यहाँ पर माया आ जाती है और क्लिंट से बात करती है। माया साइन लैंग्वेज में क्लिंट से बात करती है, जहाँ कुछ बात तो क्लिंट को समझ आती है, लेकिन वो ज़्यादा समझ नहीं पाता है। माया पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब क्लिंट बताता है मैं इस बच्ची को बचाना चाहता हूँ, इसका रोनिन के सूट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन माया लोपेज को लगता है कि इनका रोनिन से कोई कनेक्शन है। तब क्लिंट बताता है कि रोनिन मर चुका है। माया पूछती है कैसे। तब क्लिंट बोलता है ब्लैक विडो ने उसको मार दिया है। माया बोलती है कि रोनिन मर गया है और उसको मारने वाली भी, ये कैसे हो सकता है। माया अब केट को मारने लगती है और उससे सच्चाई निकलवाती है, लेकिन उसका दोस्त काजी उसको रोक लेता है। यहाँ क्लिंट अपने हाथ खोल लेता है और वहाँ से भागता है। उसके पीछे अब सब आदमी होते हैं। क्लिंट वहाँ गैंग को चकमा देता है, लेकिन उसके सामने माया आ जाती है और क्लिंट को मारती है। माया क्लिंट का हियरिंग डिवाइस को भी तोड़ देती है। क्लिंट गैंग के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ से अपना बो एंड एरो उठा लेता है और माया से लड़ता है। क्लिंट अपने एरो को चलाकर माया को रोकता है और केट को आज़ाद कर देता है। केट वहाँ से लड़ती हुई भागती है और क्लिंट और केट उस ठिकाने से बाहर आ जाते हैं और एक कार से वहाँ से भागते हैं। क्लिंट कार को चलाता है, जहाँ उसका कुछ सुनाई नहीं देता है। क्लिंट केट को हेल्प करने के लिए बोलता है, जहाँ केट अब क्लिंट के ट्रिकी एरो को चलाती है, जहाँ वो उन एरो से उनके पीछे आ रही कारों को उड़ा देती है। यहाँ उनके पीछे माया भी आ जाती है। केट अपने एरो से सिग्नल्स को गिरा देती है और वो ब्रिज की तरफ जाते हैं। ब्रिज पर आकर उनकी गाड़ी फंस जाती है, जहाँ अब क्लिंट और केट बाहर निकलकर अपने एरो चलाते हैं। क्लिंट के ट्रेकी एरो से नॉर्मल एरो बहुत बड़ा हो जाता है और वो उनकी तरफ आने वाले ट्रक को रोक देता है। केट और क्लिंट वहाँ से भागते हैं और चलती मेट्रो पर आ जाते हैं। केट और क्लिंट उनके घर आ जाते हैं, जहाँ पर केट क्लिंट की उसके बेटे से बात करने में मदद करती है, क्योंकि क्लिंट का हियरिंग डिवाइस खराब हो जाता है। यहाँ पर ट्रैक माफिया गैंग अपना ठिकाना बदल लेती है, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया है। केट क्लिंट का हियरिंग डिवाइस को रिपेयर करवा देती है। केट और क्लिंट बात करते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो क्लिंट जैसा एक एवेंजर बनना चाहती है और उसके लिए उसने एक सूट भी डिजाइन किया है। क्लिंट बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ जैसा बने, क्योंकि इसमें बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं ये सूट नहीं पहन सकता हूँ। मैं कोई रोल मॉडल नहीं बनना चाहता हूँ। क्लिंट और केट वहाँ से निकल जाते हैं। केट रोनिन के बारे में क्लिंट से पूछती है, जिसके बारे में क्लिंट कुछ नहीं बताता है। क्लिंट बोलता है ट्रैक माफिया सूट वाले रोनिन के दुश्मन हैं, क्योंकि रोनिन ने उनके लीडर को मार दिया था। माया के ऊपर भी कोई दूसरा लीडर है। मुझे लगता है वो लोग ऑक्शन में रोनिन के सूट को लेने नहीं आए थे, वो किसी और चीज़ को ढूंढ रहे होंगे। क्लिंट बताता है कि उसे बुरा लग रहा है कि एवेंजर की चीज़ें इस तरह ऑक्शन में नीलाम हो रही है। केट बोलती है इसमें जैक और अरमान का हाथ हो सकता है, इसके लिए हमें बिशप ऑफिस जाना होगा, जहां मैं इसके बारे में पता लगा सकती हूँ। केट क्लिंट को अपने घर पर ले आती है, जहां केट उसकी माँ के लैपटॉप से जानकारी लेती है, लेकिन वहाँ जैक रोनिन की तलवार लेकर क्लिंट के सामने आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एपिसोड 3 का ही प्रीव्यू दिखाते हैं, जहाँ जैक क्लिंट को पकड़ लेता है। यहाँ पर एलनोर भी आ जाती है और अब केट और क्लिंट जैक और एलनोर के सामने बैठे होते हैं। केट बोलती है हम दोनों पार्टनर हैं, लेकिन क्लिंट मना करता है।
एलनर को पता लग जाता है कि किसी ने उसके लैपटॉप में साइन इन किया है। तब केट बताती है कि उसने ही वो लैपटॉप ऑन किया था और हम कुछ जानकारी जुटा रहे हैं। एलनर क्लिंट को बोलती है, क्या ये एवेंजर जैसे खतरों का सामना कर सकती है? क्लिंट बोलता है नहीं। क्लिंट वहाँ से जाता है जहाँ एलनर उसको बोलती है कि वो केट को नहीं खो सकती है। तब क्लिंट बताता है कि वो केट को सेफ रखेगा और वहाँ से चला जाता है। क्लिंट रोनिन की तलवार को अपने साथ वहाँ से ले आता है। क्लिंट अपनी वाइफ लोरा को मैसेज करके केट से मिली इन्फॉर्मेशन देता है। लोरा क्लिंट को कॉल करके बताती है कि जैक स्लोन लिमिटेड का CEO है और वो यहाँ से मिले ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। क्लिंट लोरा को बोलता है कि एवेंजर की रोलेक्स के बारे में भी पता करना, उसका क्या हुआ। यहाँ जैक एलनोर के साथ क्रिसमस की पार्टी का प्लान करता है जिसमें केट को भी शामिल करते हैं। क्लिंट अपने घर में आ जाता है और वहाँ पर उसको लगी चोट की शिकायत करता है। यहाँ घर पर केट भी आ जाती है और वो क्लिंट का क्रिसमस अच्छा रहे उसके लिए मूवीज़ देखने को लाती है। क्लिंट बताता है कि जैक डुक्सन स्लोन कंपनी का CEO है और वो ट्रैक सूट माफिया की मदद कर रहा है। केट अब इन सब के लिए प्लान बनाती है। जहाँ प्लानिंग के बीच क्लिंट केट को कुछ ट्रिक्स सिखाता है। केट पूछती है, क्या कभी तुमने अपना निशाना चुका है जो सबसे यादगार हो? तब क्लिंट नताशा रोमानोफ को याद करता है और केट को बताता है उसको नताशा को ख़त्म करने का मिशन मिला था, लेकिन जब मैं उसको मारने लगा तो मैं मार नहीं पाया। मुझे लगा वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है और ये सच हुआ, लेकिन अब वो चली गई है। यहाँ क्लिंट को उसके बच्चों की भी याद आती है क्योंकि उसने क्रिसमस अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस किया था। यहाँ बातों में केट को पता लग जाता है कि क्लिंट ही रोनिन है। क्लिंट बताता है कि जब थेनोस ने ब्लिप किया तो उसका पूरा परिवार चला गया। उसके बाद मुझे जो सिखाया गया था मैंने वो किया। मैं एक हथियार हूँ और मैंने सबको मारा। क्लिंट केट को सोने का बोल देता है और खुद भी आराम करता है, जहाँ वो उसके साथ हुई चीज़ों को याद करता है जिसमें नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो मरी थी। अगले दिन क्लिंट और केट अपने काम को करते हैं जिसमें क्लिंट काजी से मिलेगा और केट उनके खोए हुए एरोस को ढूंढेगी। केट उन्हीं लोगों के पास में जाती है जिनके पास से पहले क्लिंट ने रोनिन का सूट लेकर आया था और उनकी मदद मांगती है। यहाँ क्लिंट काजी की गाड़ी में आ जाता है और उसको समझाता है कि माया के रोनिन को मारने के चक्कर में वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उसको समझाओ, रोनिन उसे नहीं मिल सकता है और ये बस तुम ही उसको समझा सकते हो क्योंकि तुम उसके खास हो। क्लिंट वहाँ से चला जाता है। केट को क्लिंट के ट्रिकी एरो मिल जाते हैं। क्लिंट को उसकी वाइफ का मैसेज आता है जिसमें उस वॉच की लोकेशन होती है। अब क्लिंट और केट उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। क्लिंट केट को बताता है कि उस जगह पर मेरी एक खास चीज़ है, मैं वहाँ जाऊँगा और उसको लेकर आऊँगा, तुम्हें यहाँ पर नज़र रखनी है। लेकिन केट क्लिंट की बात ना सुनकर अलग तरीके से उस कमरे में जाती है। जहाँ केट उस कमरे में आ जाती है और उसको वहाँ पर रोलेक्स वॉच मिल जाती है। साथ में यहाँ क्लिंट की फैमिली के भी नाम होते हैं। तब क्लिंट बोलता है कि वहाँ से निकलो, वो माया का घर है और कॉल पर क्लिंट किसी से लड़ता है। क्लिंट बोलता है माया मेरे सामने है और यहाँ केट भी माया से लड़ती है। क्लिंट के सामने एक ब्लैक मास्क पहने हुए एक लेडी होती है जो क्लिंट से लड़ती है। क्लिंट केट को बचाने के लिए उसको अपने तरफ बुला लेता है, जहाँ उसके साथ माया भी आ जाती है और यहाँ पर एक फाइटिंग सीन होता है जहाँ केट क्लिंट की मदद करती है, लेकिन दूसरी लेडी केट को वहाँ से नीचे फेंक देती है। क्लिंट को वही सीन याद आता है जहाँ उसने इसी तरह से नताशा को खोया था। क्लिंट केट को वहाँ से जाने को बोलता है और दोनों से लड़ता है, लेकिन वहाँ केट आ जाती है और एक एरो से वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। लोरा यहाँ से भाग जाती है, जहाँ अब क्लिंट पर हमला करने वाली लेडी का मास्क हट जाता है और वो क्लिंट को एक झटका देकर वहाँ से भाग जाती है। केट बोलती है अब ये कौन थी? तब क्लिंट बताता है कि किसी ने उसे मारने के लिए ब्लैक विडो को भेज दिया है। यहाँ वो ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ की बहन रहती है जिसको ब्लैक विडो मूवी में दिखाया गया था। क्लिंट केट को बोलता है अब ये मामला बहुत उलझ गया है और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी और मैं तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर एपिसोड 4 का एंड होता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताएं। इसके 5 और 6 एपिसोड जल्दी ही हमारे चैनल पर लाए जाएंगे। अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।